ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी जिनके बिना कोई काम शुरू नहीं होता, सबसे पहले होती है गणपति जी की पूजा। और आज वो दिन है गणेशोत्सव का, जब आज से लेकर 10 दिन तक गणपति जी हमारे साथ रहने वाले हैं। तो ये पूरे 10 दिन उत्साह भरा रहने वाला है। उल्लास और उत्साह उमंग शहर में देखने को मिल रहा है। देश भर में गणेशोत्सव का उल्लास नजर आ रहा है। आपको भी आज के इस पहले सेगमेंट में हम दर्शन कराएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव पर कैसा नज़ारा है, कैसा उत्साह है, क्या क्या खास तैयारियां की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सेगमेंट पहले दिन का। तो गणपति जी की पूजा का आज विशेष दिन है। गणपति जी हमारे बीच विराजने वाले हैं। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी उत्सव का आगाज बुधवार से हो चुका है। देश भर में गणपति बप्पा के स्वागत को लेकर पंडाल सज चुके हैं। इन पंडालों में पूजा अर्चना हो रही है, जो लगातार 10 दिनों तक चलेगी। महोत्सव को लेकर विभिन्न संगठनों की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। घरों पर भी गणेश पूजा अर्चना को लेकर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान लोग घरों के लिए गणपति की पूजा अर्चना के लिए प्रतिमाएं भी खरीदते नजर आ रहे हैं। कोई घर में 1.5 दिन के गणपति की स्थापना करता है, तो कोई घरों में 10 दिनों तक बप्पा की स्थापना करते हैं। कई जगहों पर कार्यक्रम भी होते हैं। लोग इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना गाइडलाइन के चलते 4 फीट से छोटी प्रतिमाएं बनाई गई थी। पंडालों में अनेक तरह के नियम लागू थे। वहीं इस साल प्रतिमाओं की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए 5 फीट से लेकर 12 फीट तक की हजारों प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा 1 से 3 फीट तक की 15 से 20 हजार प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 छोटी प्रतिमाएं विराजित की जा रही हैं। कुल मिलाकर इस साल गणेश उत्सव की रौनक पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है। IBC 24 के रिपोर्टर्स पंडालों पर नजर बनाए हुए हैं, जो गणेश उत्सव की स्पेशल कवरेज आपको आने वाले 9 दिनों तक दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो ये 6 विंडो आप देख रहे हैं। वैसे तो देश भर में गणेश उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि कैसे उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के 2 साल के बाद इस बार कोई गाइडलाइन नहीं है और बिना गाइडलाइन के बाद लोगों में बेहद उत्साह नज़र आ रहा है। त्योहारों को लेकर लोग बेहद ही धूमधाम से गणेश उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक या कहें मंगल करता, मंगल मूर्ति, जो सभी का विघ्न हर लेते हैं, मंगल करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सर्व पूज्य हैं गणपति, क्योंकि सबसे पहले इनकी ही पूजा होती है और इनके पूजा के बाद ही कोई काम शुभ और सफल हो पाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, जहां गणेशोत्सव की रौनक बनी हुई है। देखते ही बन रही है कि कैसे लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। गणपति बप्पा जी विराज चुके हैं। तो जगह जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर से शालिनी से। शालिनी, कैसा उत्साह आप देख रही है, क्या खास तैयारियां की गई हैं आज गणेशोत्सव पर?
निश्चित तौर पर देखिए गणेश उत्सव बेहद ज़्यादा खास होता है और हर किसी को इंतज़ार था इस पल का। और चूंकि आज गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है, 10 दिवसीय गणपति बप्पा घर घर में विराजमान हो चुके हैं और इसके साथ ही मंदिरों और पंडालों में भी बेहद ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ इंदौर के सुप्रसिद्ध मंदिर में, बड़ा गणपति मंदिर में वैसे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत श्रृंगार जो है वो बड़ा गणपति पर किया गया है। ये जो मूर्ति है ये विश्व में केवल एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिन पर 50 किलो का जो सिंदूर है वो चढ़ता है और इसके साथ ही 1.25 किलो का जो घी है वो इस पर चढ़ाया जाता है और ये विश्व भर में और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। चूंकि गणेश उत्सव का आगाज है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भक्तों का जो तांता है वो लग चुका है। दूर दराज से भक्त जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही कहा जाता है कि ये 10 दिन में जितने भी कष्ट है उसका हरण करने के लिए अगर सच्चे मन से प्रार्थना कर ली जाए तो निश्चित तौर पर पूरी होती है। और इसी का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर बैरिकेडिंग भी की गई है जिससे भक्त आसानी से दर्शन लाभ ले सके और उसके बाद जितनी भी मनोकामनाएं जो भी वो मांगना चाहते हैं वो पूरी कर सके। पंडित जी से बात करते हैं, कितना ज़्यादा उत्साह रहने वाला है ये 10 दिन से? इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थापित श्री बड़े गणपति जी की मूर्ति तो 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी है। भगवान गणेश जी की ये अद्भुत प्रतिमा पंडित नारायण जी दादेज द्वारा सन 1901 में बनाई गई थी। ये गणेश जी की प्रतिमा को बनाने में लगभग 3 वर्ष लगे। ऐसी भगवान की मूर्ति बनाने में सभी तीर्थों का जल, सभी पवित्र स्थानों की मिट्टी, सभी तरह की धातुएं, सभी तरह के रत्नों का उपयोग किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों का फल भगवान से प्राप्त होता है। यह मान्यता के साथ में भगवान के दर्शन करने के लिए आज के रोज विशेष रूप से गणेश मंदिर में लोग आते हैं और भगवान से अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और ये 10 दिवसीय किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं, कितना उत्साह रहने वाला है? भगवान गणेश जी के अगले 10 दिन के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ होते रहेंगे। निरंतर रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक भजन संध्या होगी, 9 बजे बाद महाआरती होगी। उसके तत्पश्चात भगवान का प्रसाद अनवरत बढ़ता रहेगा। तो बिल्कुल बेहद ज़्यादा उत्साह है। कुछ भक्त उनसे भी बात करते, कितना ज़्यादा उत्साह है गणेश उत्सव को लेकर आपको? देखिए दूर दराज से भक्त जो है यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, कितना ज़्यादा उत्साह है गणेश उत्सव को लेकर, किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है। जी शालिनी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन अब हम आपको रुख करते हैं बिलासपुर का, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जितेंद्र, कैसा उत्साह आप देख रहे हैं लोगों में? बप्पा के आगमन पर क्या खास तैयारी की गई है आज? बिल्कुल, देखिए बिलासपुर भी यहाँ पर सजा हुआ है क्योंकि अलग अलग शहर में सैकड़ों यहाँ पर जो विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए यहाँ पर जो पंडाल हैं वो सजाए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के बिलासपुर के महामाया चौक गणेश उत्सव समिति के पंडाल में। आप देख सकते हैं विशाल प्रतिमा यहाँ पर विघ्नहर्ता का विराजमान है। 16 फुट के गणेश यहाँ पर विराजमान किए गए हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो देख सकते हैं विशेष साज सज्जा यहाँ पर विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए किया गया है क्योंकि एक महापर्व अगर कहें पूरे बिलासपुर में इसको यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग सैकड़ों पंडाल अगर कहें तो यहाँ पर सजे हुए होते हैं और विघ्नहर्ता का यहाँ पर बिलासपुर स्वागत करता है। इस बार भी आप देख सकते हैं कि खासा उत्साह जो है यहाँ पर लोगों में है बड़ी संख्या में। चूँकि आज पहला दिन है, अभी यहाँ पर स्थापना का जो क्रम है वो चल रहा है। पुरोहित जो है वो यहाँ पर अभी पूजा पाठ का जो विधि विधान का क्रम है उसको पूरा कर रहे हैं, जिसके बाद अगर कहें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भी भीड़ यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचेगी। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से इस बार तैयारी की है विघ्नहर्ता के स्वागत को लेकर। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ये महामाया गणेश उत्सव समिति का 18वां वर्ष है, गौरवशाली 18वां वर्ष। और हमारे पंडाल की प्रमुख विशेषता ये है कि हम ये युवाओं के समूह के द्वारा, हम मित्र मंडली जो हैं उनके समूह के द्वारा बिना किसी आर्थिक सहायता के अपने स्वयं से इकट्ठा करते हुए जो धनराशि है उससे हम बप्पा को विराजमान करते हैं भावपूर्ण तरीके से। और 10 दिन
भावपूर्ण और गरिमामय वातावरण माँ महामाया गणेश उत्सव समिति में रहता है और श्रद्धालुगणों का तांता यहाँ लगा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के बाद ये अवसर आया है, यहाँ पर गणेश पूजा इस बार धूमधाम से लोग मना रहे हैं। पिछले वर्ष में देखा हमने कि कोरोना का भी प्रभाव रहा, मूर्तियाँ छोटी रहीं। नहीं, मूर्ति तो यहाँ जब से भी है, 18 साल में बड़ी मूर्ति यहाँ स्थापित होता है, चाहे कोरोना के समय हो। पंडित जी, हाँ, तो क्या है, हर वर्ष यहाँ 17 फीट 18 फीट की मूर्ति जो है जी जितेंद्र किया जाता है। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पर, कैसा उत्साह है उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से उत्साह है, क्योंकि बिलासपुर धूमधाम से यहाँ पर बप्पा के स्वागत के लिए तैयार है। जी, विगत 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से हम लोग गणेश विसर्जन करते थे, लेकिन गणेश की स्थापना जो कर पाते थे वो इतने हर्षोल्लास से नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये कोरोना काल था, प्रोटोकॉल थे। और 2 साल के बाद आज हम पुनः उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ स्थापित कर रहे हैं गणेश भगवान की मूर्ति को। और विगत 18 वर्षों से हमारी समिति है माँ महामाया गणेशोत्सव समिति, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का ये समिति था। आज आपसी सहमति से ये लगातार 18 वर्षों से बैठ रहा है और पूरे हर्षोल्लास के साथ गरिमा में उपस्थिति रहती है। शाम को लगातार जी जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन अब रुक करेंगे दतिया का। दतिया से अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अरुण, 2 साल के बाद, कोविड के बाद इस बार कोई गाइडलाइन नहीं है, तो आप कैसा अलग उत्साह देख रहे हैं लोगों में? क्या खास इस बार तैयारी की गई है? जी, वाकई में 2 साल बाद गणेश चतुर्थी का उत्साह दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दतिया के बड़े गणेश जी के मंदिर पर। यहाँ लगातार भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। यह मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। 17वीं शताब्दी में क्या के महाराज विजय बहादुर सिंह जी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना कराई गई थी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के बावड़ी के ऊपर यह मंदिर बनाया गया है। मंदिर के चारों तरफ पानी भरा रहता है। आज भक्तों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल कोविड के बाद आज बड़े खुलकर लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं जी। यह मंदिर जो है यहाँ बुधवार को, वैसे तो हर बुधवार को मेला लगता है, लेकिन आज बुधवार और गणेश चतुर्थी का संयोग भी है। काफी संख्या में भक्त मंदिर पर। अरुण, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हम सीधे अब रुक करेंगे भिलाई का, जहाँ से अनुभूति हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो अनुभूति, पंडालों में कैसा उत्साह है? क्या तैयारियां की गई है बप्पा के आगमन की? झांकियों को लेकर क्या कुछ और तैयारी खास की गई है इस बार? देखिए, आपको बता दूं कि संपूर्ण देश प्रदेश सहित इस्पात नगरी भिलाई में भी गणेश उत्सव का उत्साह नजर आ रहा है और जगह जगह बाप्पा का दरबार सजा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुडको गणेश उत्सव समिति में, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बाप्पा का दरबार सजा है। भगवान श्री गणेश की आकर्षक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। आपको बता दो कि हुडको महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल की ये खासियत रही है कि यहाँ पर 1 से ज्यादा मूर्तियां स्थापित की जाती है और इस वर्ष भी यहाँ पर 62 प्रतिमाएं स्थापित की गई है भगवान श्री गणेश की विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न स्वरूपों में। और यही वजह है कि ये जो पंडाल है वो खास आकर्षण का केंद्र रहता है शहर वासियों के लिए। और जो जबकि 2 वर्ष के बाद भगवान श्री गणेश का उत्सव आया है तो काफी उत्साह है समितियों में भी, लोगों में भी। हमारे साथ समिति के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, 2 वर्ष के बाद गणेश उत्सव मना रहे, कितना खास है ये मौका? बहुत उत्साह है। 2 वर्ष के पिता हमने कोरोना काल में मंदिर में मनाया गया था, इस बार पूरे मैदान में मना रहे। पूरी 62 मूर्तियां हैं हमारे यहाँ। 1 से अधिक गणेश बिठाने का ये 23वां वर्ष है और इस बार बहुत उत्साह है। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। देखिए, कितना खास है इस वर्ष ये आयोजन आपको? ये हर आयोजन जो हमारी संस्था जो भी करती है, आयोजन बहुत ज्यादा खास है। और सबसे विशेष बात मैं आपको इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को, किसी अपने देश में इस तरीके का आयोजन कहीं पर भी नहीं होता है। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो ये सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, उसके तहत हमारी संस्था लोगों को तो जोड़ने का काम कर ही रही है और इसके अलावा लोगों की जो भावनाएं हैं, जो भगवान गणेश जी के प्रति, उन परिवारों के नाम से यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की जाती है। और जो मूर्तियां हैं अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग मतलब विदेशों के भी लोग यहाँ पे अपने अपने नाम से मूर्ति स्थापित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विदेशों से भी लोग मूर्तियां स्थापित करते हैं। 23वां वर्ष है आप लोगों का। किस तरह से शुरुआत हुई थी और कितना काफी 2 साल के बाद आयोजन हुआ? 2 साल के बाद जो आयोजन हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन यहाँ मूर्तियों की संख्या बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये मूर्ति मान्यताओं की है। लोग यहाँ मानते हैं अगले साल में तो सर हमारा भी गणेश रखो, हमारा भी गणेश रखो, इसलिए मूर्तियों की संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। इस साल 62 मूर्ति के बाद भी बहुत से लोग हमसे संबंध मतलब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि मूर्ति हमारी रखी है,
तो सबकी अपनी मान्यता रहती है और जो अभी वो मांगता है वो चीज उसको मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ रखते हैं। तो देखिए किस तरह से उत्साह है, 2 वर्ष के बाद लोगों को मौका मिला है तो लोग भी जो है इस मौके को गंवाना नहीं चाहते और पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री गणेश की भक्ति में लगे हुए लोग। जी आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे तो लोग ये सोचते हैं कि गणेश उत्सव सिर्फ भारत में मनाया जाता है, देश भर में लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि विदेशों में भी गणेश जी के कई मंदिर स्थापित है। तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन, देखिए एक रिपोर्ट। भारत में 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी गणेशोत्सव मनाया जाता है। भारत के बाहर भी लोग गणपति में गहरी आस्था रखते हैं। जहां नेपाल में गणेश मंदिर की स्थापना सबसे पहले सम्राट अशोक की पुत्री चारुमित्रा ने की थी, वहां के लोग भगवान गणेश को सिद्धिदाता और संकट मोचन के रूप में मानते हैं। जापान में भगवान गणेश को कांगीतेन के नाम से जाना जाता है, जो जापानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। तमिल बहुल क्षेत्रों में काले पत्थर से बने भगवान पिल्लयार गणेश की पूजा की जाती है। श्रीलंका के कोलंबो में गणेश के 14 प्राचीन मंदिर हैं। माना जाता है कि इंडोनेशियन द्वीप पर भारतीय धर्म का प्रभाव पहली शताब्दी से है। यहाँ के भारतीयों के लिए भगवान गणेश की मूर्तियाँ खासतौर पर भारत से मंगवाई जाती हैं। गणपति फ्रराफिकानेट के रूप में प्रचलित हैं और यहाँ इन्हें सभी बाधाओं को हरने वाला और सफलता का देवता माना जाता है। नए व्यवसाय और शादी के मौके पर उनकी पूजा मुख्य रूप से होती है। गणेश चतुर्थी के साथ वहाँ गणेश जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा बुल्गारिया, अमेरिका, मेक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस समेत अन्य देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय तो पूजा करते ही हैं, लेकिन कुछ देशों में खास तौर पर इनकी पूजा होती है। वहाँ पर त्योहार संक्षिप्त में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, गणेश भगवान की मूर्ति विश्व के लगभग हर आर्ट गैलरी और म्यूजियम में देखी जा सकती है। कहा जाता है भले ही विदेशों के लोग हिंदू धर्म के मुताबिक विधि विधान से पूजा पाठ न करते हों, लेकिन कई देशों के लोग गणेश जी की मूर्ति को या तो अपने पास रखते हैं या अपने घरों में लगाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि विश्व के धार्मिक प्रवृत्ति के लेखकों, कलाकारों, व्यापारियों के पास ये मूर्ति देखी जा सकती है। इसके साथ कई यूरोपियन देशों में भी इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जब देश भर में गणेश उत्सव की धूम है तो IBC 24 परिवार ने भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है और आज गणेश उत्सव का आरंभ हो रहा है। साल भर के इंतजार के बाद शहर शहर, घर घर, गली मोहल्ले बप्पा विराज रहे हैं। बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश आज IBC 24 के न्यूज़ रूम में भी विराजे हैं। पूरे विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता की न्यूज़ रूम में स्थापना की गई है। IBC 24 परिवार ने श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा की आरती कर उनकी वंदना की। हमारी प्रार्थना है कि मंगल मूर्ति सभी का कल्याण करे। आप सभी को गणेश उत्सव की अपार शुभकामनाएं। पहला दिन है गणेश उत्सव का। गणपति जी की आज स्थापना की गई है चतुर्थी के दिन और अनंत चतुर्दशी यानी पूरे 10 दिन तक बप्पा हमारे पास रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले। विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक भगवान हर किसी का कष्ट दूर कर लेते हैं। तो बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि के दाता श्री गणेश जी की स्थापना IBC 24 के न्यूज़ रूम में भी की गई है। सामाजिक सरोकार और जनभागीदारी निभाने वाले IBC 24 ने इस बार भी गणेश जी की स्थापना न्यूज़ रूम में की है। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गणपति जी की स्थापना की गई है। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने रिपोर्टरों की तरफ चलते हैं जो जगह जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से, बिलासपुर से और दतिया से। तो सबसे पहले रुक करेंगे दतिया का। दतिया से अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, हम आपसे जान रहे थे कि कैसा उत्साह है, उमंग, लोगों में रौनक कैसी खास देखने को मिल रही। तो कुछ लोगों से भी अरुण बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या खास तैयारी उन्होंने बप्पा के आगमन पर आज की है। मंदिर के पुजारी मौजूद है। 2 साल बाद आज मंदिर पर भक्तों का
जन सैलाब उमड़ा है, पूछेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी आज 2 साल बाद भगवान गणेश के मंदिर पे आज मेला लग रहा है। भक्तों में थोड़ा और उत्साह का माहौल है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी तक तो कुछ भी मंदिर वगैरह सारे बंद थे। तो 2 साल बाद अब कोरोना के बाद जैसे ही मंदिर खुले और भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी, और भी भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हम सीधे शालिनी के पास चलेंगे। शालिनी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। शालिनी, आपसे भी बात कर रहे थे कि क्या खास तैयारी इस बार की गई है, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है। तो कुछ लोगों से शालिनी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैसा उत्साह उनके अंदर है। निश्चित तौर पर सुषमा, क्योंकि 2 साल के बाद पूरी आज़ादी के साथ इस बार त्यौहार मनाने की जो अनुमति है वो मिली है, और यही एक बड़ी वजह है कि इसका उत्साह और उल्लास जो है वो और ज़्यादा दोगुना हो गया है। तस्वीरें बयां कर रही है, इस समय मंदिर में मौजूद हूँ, कि कितनी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। चूँकि इस बार जिला प्रशासन ने छोटे बड़े पंडाल बनाने की भी अनुमति दी है। इंदौर शहर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख घरों में आज बप्पा विराजमान हुए हैं, और इसके साथ साथ 200 से ज़्यादा छोटे बड़े पंडाल जो है वो बनाए गए हैं। चूँकि पूरी अनुमति है, इसीलिए बेहद ज़्यादा उत्साह और उल्लास लोगों में खासतौर पर देखने को मिल रहा है, और भक्त जो है दूर दराज से पहुंच भी रहे हैं। कितना ज़्यादा उत्साह है गणेश उत्सव को? बहुत ज़्यादा उत्साह है। 2 साल के बाद पूरी आज़ादी मिली है इस बार। जी, मैं बॉम्बे से आया हूँ दर्शन करने के लिए बड़े गणपति के। मैं बॉम्बे से आया हूँ बड़ा गणपति के दर्शन करने के लिए। बड़े गणपति के दर्शन में हर बुधवार के दिन करता हूँ। मैं हर तो चलिए, आप सभी का शुक्रिया हमें दर्शन कराने के लिए, हमारे दर्शकों को जगह जगह के पंडालों और मंदिरों का दिखाने के लिए कि कैसे गणेश उत्सव की तैयारी की है। चलो अब आपको दिखाते हैं कि एक ऐसा अनूठा गणेश। पुष्पा का फीवर इस बार तो हर किसी में चढ़ा हुआ था, लेकिन बप्पा में भी पुष्पा का फीवर नजर आ रहा है। गणेश उत्सव में यूं तो फिल्मी कैरेक्टर अक्सर देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इस साल स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज में जो पुष्पा के कैरेक्टर से लोगों का दिल जीता है, इनका कैरेक्टर इतना हिट हुआ कि अब गणपति बप्पा में भी इनकी झलक देखने को मिल रही है, जो भक्तों को काफ़ी पसंद आने लगी। पुष्पा एक ऐसा कैरेक्टर जो शायद इस बार लोग नहीं भूलेंगे, और हर बार ऐसा होता है कि गणपति बप्पा में हम बहुत सारे फिल्मी कैरेक्टर देखते हैं। कभी गजनी से लेकर तरह तरह के फिल्मी कैरेक्टर में बप्पा को उतारा जाता है। तो इस बार पुष्पा कैरेक्टर में बप्पा की प्रतिमा ये स्थापित की गई है, जो बेहद खास है और लोगों को आकर्षित कर रही, क्योंकि बिल्कुल अलग है। तो गणेशोत्सव के पहले दिन के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल नए एपिसोड के साथ आपको फिर दर्शन कराएंगे कि दूसरा दिन गणेशोत्सव का कैसा रहता है। श्री गणेशाय नमः।